ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः द्वितीय रुद्रसंहिता चतुर्थ कुमारखंड नवमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच देवदेव गुह स्वामिन् शङ्कर पार्वतीसुत न शोभते रणो विष्णुर्तारकासुरयोर्वृथा विष्णुना न हि वध्यसौ तारको बलवानति मया दत्तवरस्तस्मात् सत्यं वदाम्यहं नान्यो हनतास्य पापस्य त्वां विना पार्वतीसुत तस्मात् त्वया हि कर्तव्यं वचनं मे महाप्रभो सन्नदो भव दैत्यस्य वधायाशु परन्तप तद्वधार्थं समुत्पन्नः शङ्करात् त्वं शिवासुत रक्ष रक्ष महावीर त्रिदशान् वयथितान् रणे न बालसत्वं युवानेव किन्तु सर्वे वरः प्रभु शक्रं पश्ये तथा विष्णुं व्याकुलं च सुरान् गणान् एनं जहि महादैत्यं त्रैलोक्यं सुखितं कुरु अनेन विजितश्वेन्द्रो लोकपाले पुरा सह विष्णुर्ष्वापि महावीरो तर्जेतस्तपसो बलात् त्रैलोक्यं निर्जितं सर्वं सुरेण दुरात्मना इदानीं तव सान्निध्यात् पुनर्युद्धं कृतं च ते तस्मात् त्वया निहन्त वयस्तारकः पापपुरुषः अन्ये वध्यो न चैवायं मध्वराक्षङ्करात्मज इति श्रुत्वा मम वचः कुमारः शङ्करात्मजः विजहास प्रसन्नात्मा तथा सत्विति वचो ब्रवीत् विनिश्वित्यासुरवधं शाङ्करी स महाप्रभु विमानादवति यार्थ पदातिरभवत्तदा पद्वयां तदासौ परिधावमानो रेजेति वीरः शिवजः कुमारः करे समादाय महाप्रभां तां शक्तिं महोल्कामिव दीप्तिदीप्तां दृष्ट्वा तमायान्तमति प्रचण्डं व्याकुलं क्षणमुखं प्रमेयं दैत्यो बभाषे सुरसत्मास कुमार एष द्विषतां प्रहन्ता अनेन साकं हाहमेक वीरो योत्से च सर्वान् हमेव वीरान् गणाश्व सर्वानपि घातयामि सलोकपालान् हरिनायकांश्व
इत्येव मुक्त्वा स तदा महाबलः कुमारमुद्दिश्य ययोच योद्धुं जग्राह शक्तिं परमाद्भुतां च स तारको देववरान् बभाषे। तारकुवाच कुमारो मेऽग्रतश्वाद्ध भवेद्विश्व कथं कृतः यूयं गत्रपा देवा विशेषा चक्रकेशवौ पुरेताभ्यां कृतं कर्म विरुद्धं वेदमार्गतः तच्छृणुध्वं मया प्रोक्तं वर्णयामि विशेषतः तत्र विष्णुश्चली दोषिहाविवेकी विशेषतः बलिर्येन पुरा बद्ध्वश्च छलमाश्रित्य पापतः तेनैव यत्नतः पूर्वं सुरो मधुकैटभौ शिरो हीनौ कृतौ धौत्याद्वेदमार्गो विवर्जितः मोहिनीरूपतोनेन पङ्क्तिभेदः कृतो हि वै देवासुरसुधापाने वेदमार्गो विगर्हितः रामो भूत्वा हता नारी वाली विध्वंसितो हि सः पुनः वैश्रवणो वृपो हतो नीतिहर्ता श्रुति पापं विना स्वकीया स्त्रीत्यक्ता पापरतेन यत् तत्रापि श्रुतिमार्गश्व ध्वंसितः स्वार्थहेतवे स्वजनन्या शिरश्च छिन्नमवतारे रसाख्यके गुरुपुत्रापमानश्व कृतोनेन दुरात्मना कृष्णो भूत्वा नार्यश्व दूषिता कुलधर्मतः श्रुतिमार्गं परित्यज्य स्वविहावाः कृतास्तथा पुनश्वेदमार्गो हि निन्दितो नवमे भवे स्थापितं नास्तिकमतं वेदमार्गविरोधकृत एवं येन कृतं पापं वेदमार्गं विसृज्य वै स कथं विजयी युद्धे भवेद्रमवतां वरः भ्राता ज्येष्ठश्च यस्तस्य शक्रः पापी महान्मतः तेन पापानयनेकानि कृतानि निजहेतुतः निकृतो हि दितेर्गर्भः स्वार्थहेतोर्विशेषतः धर्षिता गौतमस्त्री वै हतो वृत्रश्वविप्रजः विश्वरूपद्विजातेर्वे भागिने यस्य यद्गुरो निकृतानि च शीर्षाणि तदध्वा ध्वंसितः श्रुते कृत्वा बहूनि पापानि हरिशक्रः पुनः पुनः तेजोभिर्विहतावेव नष्टवीर्यो विशेषतः तयोर्बलेन नो यूयं सङ्ग्रामे जयमाप्स्यथ किमर्थं मूढतां प्राप्य
प्राणां सत्यक्तुमिहागतः जानन्तो धर्ममेतौ न स्वार्थलम्पटमानसौ धर्मं विनामराकृत्यं निष्फलं सकलं भवेत् महाधृष्टा विमौ मेद्य कृतवन्तौ पुरः शिशुम् अहं बालं वधिष्यामि तयोऽसोऽपि भविष्यति किन्तु बाल इतो याया होरं प्राणपरीप्सया इतयुक्तवो द्विषया च हरिवीरभद्रमुवाच सः पुरा हतास्तवया विप्र दक्षयज्ञे हानेकषः यत्कर्मणः फलं चाद्य दर्शयिष्यामि ते नद्य ब्रह्मोवाच इत्येव मुक्त्वा तु विधूय पुण्यं निजं च तन्निनदनकर्मणा वै जग्राह शक्तिं परमादुतां च स तारको युद्धवतां वरिष्ठः तं बालान्तिकमायान्तं तारकासुरमोजसा आजघान च वज्रेण शक्रो गुहपुरःसरः तेन वज्रप्रहारेण तारको जर्जरीकृतः भूमोपपात सहसा निन्दा हतबलः क्षणं पतितोऽपि समुत्थाय शकत्या तं प्रहारदृशां पुरन्दरं गजस्थं हि पातयामास भूतले हाहाकारो महानासीत्पतिते च पुरन्दरे सेनायां निर्जराणां हि तद्दृष्ट्वा कलेश आवेशत तारकेणापि तत्रैव यतः कृतं कर्म दुःखदं स्वनाशकारणं धर्म विरुद्धं तन्निबोध मे पतितं च पदाक्रम्य हस्ताद्वज्रं प्रगृह्य वै पुनरुद्रजृघातेन शक्रमाताडयदुषम् एवं तिरस्कृतं दृष्ट्वा शक्रं विष्णु प्रतापवान् चक्रमुद्यम्य भगवान् स तारकं स जघानः चक्रप्रहाराभिहतो निपपात श्रितौ हि सः पुनरुत्थाय दैत्येन्द्र शक्त्या विष्णुं जघानतं तेन शक्तिप्रहारेण पतितो भुवि चाच्युतः हाहाकारो महानासी चुक्रुश्राति निर्जरः निमेषेण पुनर्विष्णु यावदुत्तिष्ठते स्वयं तावत् स वीरभद्रो हि तत्क्षणादागतोऽसुरं शूलं च समुद्यमे वीरभद्र प्रतापवान् तारकं द्विदितिजाधीशं जघान प्रसम्भबली तत्र
त्रिशूलप्रहारेण सपपात श्रितो तदा पतितोऽपि महातेजा स्तारकः पुनरुत्थितः कृत्वा क्रोधं महावीर सकलासुरनायकः जघान परया शक्त्या वीरभद्रं तदोरसि वीरभद्रोऽपि पतितो भूतले मूर्छितः क्षणम् तच्छक्त्या परया क्रोधा निहतो वक्षसि ध्रुवं सगणाशेव देवास्ते गन्धर्वोरगराक्षसः हाहाकारेण महताच्चुक्रुशुष्वमुहुर्मुहुः निमेषमात्रात् सहसा महोजाः स वीरभद्रो दृश्यतां निहन्ता त्रिशूलमुद्यमे तडित्प्रकाशं जाज्वल्यमानं प्रभया विरेजे स्वरोचिषा भासितद्विग्वीतानं सूर्येन्दुबिम्बाग्निसमानमण्डलं महाप्रभं वीरभयावहं परं कालाख्यमत्तयन्तकरं महोज्ज्वलं यावत् त्रिशूलेन तदा हन्तु कामो महाबलः वीरभद्रोऽसुरं तावत्कुमारेण निवारितः। इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थे कुमारखण्डे तारकवाक्ये शक्र विष्णुवीरभद्र युद्धवर्णनं नाम 9वाध्यायः। अतः शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता चतुर्थ कुमारखंड 9वाध्यायः। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव कार्तिकेय स्वामी शिव कुमार पार्वती नंदन विष्णु और तारकासुर का यह व्यर्थ युद्ध अच्छा नहीं लग रहा है। इस अत्यंत बलवान तारकासुर का वध विष्णु जी के हाथों से नहीं होना है, क्योंकि मैंने उसे वर दिया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। हे पार्वती नंदन, इस पापी को तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। हे महाप्रभु, इसलिए तुम मेरी बात को स्वीकार करो। हे शिवासुत, हे परंतप, शिवजी से तुम्हारा जन्म इसी को मारने के लिए हुआ है, अतः इसका वध करने के लिए तुम शीघ्र तत्पर हो जाओ। हे महावीर, युद्ध भूमि में दुखी देवताओं की रक्षा करो। ना तुम बालक हो, ना युवा हो, तुम साक्षात सर्वेश्वर प्रभु हो। विष्णु इंद्र आदि व्याकुल हुए सुरगुणों को देखो और इस महादैत्य को मारकर तीनों लोकों को सुखी करो। इसने अपने तपोबल से पहले देवराज इंद्र के साथ लोकपालों को जीता और महावीर विष्णु को भी अपमानित किया था। इस दुष्ट दैत्य ने तीनों लोकों को जीत लिया था। इस समय तुम्हारा साथ देने के लिए देवताओं ने पुनः युद्ध किया, इसलिए इस पापी पुरुष को तुम मारो। हे शिव कुमार, मेरे वर के कारण इसे और कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार मेरी बात को सुनकर तथा प्रसन्न होकर शिवपुत्र कुमार ने अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा कहा। महाप्रभु शिव कुमार असुर वध का निश्चय करके विमान से उतरकर भूमि पर
खड़े हो गए। अतिवीर शिवपुत्र कुमार उल्का के सदृश प्रकाशमान अपने तेज से प्रकाशित शक्ति को हाथ में लेकर पैदल दौड़ते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। उस अत्यंत क्रोध युक्त, निर्भीक, परिमित, शक्ति संपन्न कार्तिकेय को आता हुआ देखकर तारकासुर ने देवताओं से कहा, यही कुमार शत्रुओं को मारेगा, इसके साथ मैं अकेले युद्ध करूंगा। उसके बाद सभी वीरों, गणों, देवताओं, लोकपालों को भी मारूंगा। इतना कहकर वह महाबली कुमार को लक्ष्य करके हाथ में अद्भुत शक्ति को लेकर देवताओं से कहकर लड़ने के लिए गया। तारकासुर ने कहा, आप लोगों ने मेरे सामने कुमार को क्यों किया? हे देवताओं, आप लोग निर्लज हो। उनमें भी विशेष करके इंद्र और विष्णु। पहले भी इन दोनों ने वेद विरुद्ध कार्य किया है, उसे मैं विशेष रूप से कहता हूँ, तुम सुनो। उसमें भी विष्णु विशेष करके छली, दोषी तथा अविवेकी हैं। इन्होंने पहले कपट से बलि को बांधा था और उसी ने धूर्तता से वेद मार्ग की चिंता ना करके मधु कैटभ दैत्यों के सिर काट लिए। देवता तथा असुरों के अमृतपान के समय मोहिनी रूप को धारण कर इसने वैदिक मर्यादा की निंदा की। राम अवतार धारण कर इसने ताड़का स्त्री का वध किया और फिर निरपराध बाली को मारा। फिर उसने विश्वा के पुत्र ब्राह्मण रावण का वध किया। यह भी नीति तथा वैदिक नियम के विरुद्ध कार्य किया। पाप कर्म में लगे हुए इन्होंने निष्पाप अपनी स्त्री सीता को छोड़ दिया। वहाँ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वेद मार्ग को छोड़ा। इन्होंने परशुराम नामक अपने छठे अवतार में अपनी माता का सिर काट दिया। गुरुपुत्र का अपमान किया। कृष्ण होकर इन्होंने पराई स्त्रियों को कलंकित किया। वेद मार्ग को छोड़कर अपने अनेक विवाह किए। फिर नवे अवतार में बुद्ध होकर वेद मार्ग का विरोधी नास्तिक मत चलाया। इस प्रकार जिसने वेद मार्ग को छोड़कर पाप किया है, वह युद्धों में कैसे जीतेगा और कैसे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो सकता है? विष्णु का बड़ा भाई इंद्र महापापी है। इसने अपने स्वार्थ से अनेक पाप किए हैं। इसने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दिति के गर्भ का नाश कर दिया, गौतम की स्त्री से दुराचार किया और ब्राह्मण पुत्र वृत को मारा। विश्वरूप नामक ब्राह्मण जो इनके गुरु का भांजा था, उसका सिर काटकर इन्होंने वेद मार्ग को नष्ट किया। विष्णु और इंद्र बार बार अनेक पाप करके तेजहीन तथा विशेष रूप से शक्तिहीन हुए। इनके बल से तुम लोग युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। मूर्खता से तुम लोग अपने प्राण देने यहाँ क्यों आए हो? ये दोनों स्वार्थ से लिप्त हैं। हे देवताओं, धर्म के बिना सभी कार्य निष्फल होते हैं। ये दोनों बड़े ढीठ हैं। इन्होंने मेरे आगे इस बालक को खड़ा कर दिया है। यदि मैं इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप भी इन्हें ही लगेगा, किंतु यह बालक अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ से दूर चला जाए। ऐसा विष्णु इंद्र को संकेत करके अपने वीरभद्र से कहा। पहले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में तुमने भी बहुत ब्राह्मणों को मारा। हे निष्पाप, उस कर्म का फल आज तुम्हें मैं दिखलाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार विष्णु और इंद्र की निंदा करने के कारण अपने पुण्यों को नष्ट कर युद्ध करने वालों में श्रेष्ठ उस तारकासुर ने परम आश्चर्यकारक शक्ति को ग्रहण किया। उस तारकासुर को कुमार की ओर आते हुए देखकर कार्तिकेय के पीछे से इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया। देवताओं की निंदा से शक्तिहीन वह तारकासुर उस वज्र के प्रहार से क्षण भर के लिए जर्जर होकर भूमि पर गिर पड़ा।
फिर उठकर उसने क्रोध से ऐरावत पर बैठे इंद्र को उस शक्ति के प्रहार से भूमि पर गिरा दिया। इंद्र के भूमि पर गिरते ही देवताओं की सेना के बीच महान हाहाकार मच गया और उन्हें मानसिक कष्ट हुआ। तारकासुर ने उस समय अपने नाश का कारण जो दुखदायी कर्म किया वह धर्म के विपरीत था, उसे मुझसे सुनो। भूमि पर गिरे हुए इंद्र को पैरों से कुचलकर उनके हाथ से वज्र को लेकर उस वज्र से उस तारकासुर ने इंद्र को मारा। इस प्रकार इंद्र को अपमानित होता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने तारकासुर पर सुदर्शन चक्र का प्रहार किया। चक्र के प्रहार से वह भूमि पर गिरा, किंतु पुनः उठकर उसने शक्ति का प्रहार विष्णु भगवान पर किया। उस शक्ति के प्रहार से विष्णु मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया और देवता चिल्लाने लगे। क्षण भर में जब विष्णु स्वयं उठे तब तारकासुर से वीरभद्र भिड़ गया। प्रतापी वीरभद्र ने दैत्यराज तारकासुर पर त्रिशूल का प्रहार किया। उस त्रिशूल के प्रहार से वह महान तेजस्वी भूमि पर गिरकर वह तारक पुनः उठ खड़ा हो गया। संपूर्ण दैत्यों के स्वामी उस महावीर ने क्रोध करके उस शक्ति का प्रहार वीरभद्र की छाती पर किया। क्रोधपूर्ण उस शक्ति के प्रहार से वीरभद्र भूमि पर गिरकर थोड़ी देर मूर्छित हो गया। अपने गणों के सहित देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस हाहाकार करते हुए चिल्लाने लगे। शत्रुओं के वैरी महान तेजस्वी वह वीरभद्र एक क्षण के बाद बिजली के समान त्रिशूल को लेकर शोभित हुआ, जिसकी कांति से दिशाएं प्रकाशित हो गईं। सूर्य, चंद्र, अग्नि के सदृश जिसके चारों ओर प्रकाश मंडल था, महान कांति युक्त वीरों को भयभीत करने वाला, मानो वह अत्यंत तेजस्वी दूसरा काल था। जैसे ही वह महाबली वीरभद्र त्रिशूल से उसे मारने के लिए उद्यत हुआ, तब तक उसे कुमार कार्तिकेय ने रोक लिया। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवाटिका टिप्पणी आदि से संवलित शिव महापुराण में तारक वाक्य शक्र विष्णु वीरभद्र युद्ध वर्णन नामक 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।